हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये भी क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। और अगर आप इसको पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी और वहां से आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है। चलिए अभी हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो इसमें पूछा गया है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। इसमें मिनिमाइज भी बताना है और मैक्सिमाइज भी बताना है। और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। जो कंस्ट्रेंट है मतलब कंडीशंस जो दी हुई है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इसमें हमसे दो आंसर मांगे गए हैं, एक मैक्सिमाइज का और एक मिनिमाइज का। तो इसमें आपको ध्यान रखना, जब अगर यहाँ पे और होता तो हम इनमें से कोई एक बता सकते हैं और अगर एंड होगा तो हमें ये दोनों ही बताने पड़ेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं क्वेश्चन में, आप पूरा क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में अगर आपने मिनिमाइज निकाला या अकेला मैक्सिमाइज निकाला तो आपके हाफ मार्क्स है वो वहीं से कट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो पूछे गए हैं तो दोनों का ही आंसर कोशिश रहती है कि जो टीचर है वो मार्किंग दोनों के आंसर के हिसाब से ही करेगा। ऐसे नहीं है कि आप एक करके आओगे तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये एलपीपी का क्वेश्चन है और एलपीपी का जो क्वेश्चन रहता है इसमें ये जो है हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन जो जो दिया, जैसे फंक्शन दिया हुआ है तो पहले हम फंक्शन लिख देंगे। यहाँ पे लिख भी सकते गिवन फंक्शन दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 10y और इसको हम साथ में नाम देते चलेंगे हर एक इक्वेशन को, क्योंकि हमें इनका यूज करना है और आगे जैसे जैसे यूज आएगा तो वहां पर हम ये जो इक्वेशन का नेम है उसको हम कोड करते चलेंगे। फिर सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, जो चार हमें कंस्ट्रेंट दी हुई है, चार ये पांच, और इन दोनों को आपको एक ही कंसीडर कर लेना है क्योंकि इनको आप अलग अलग नहीं करेंगे। ये बस एक जगह पे यूज होगी होगी तो अदरवाइज तो नहीं होगी, बस ग्राफ में ही होगी। फिर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट है कंस्ट्रेंट, सेकंड है और थर्ड है, इन तीनों को एक एक करके सोल्व करना है और इनकी जो है वैल्यूज हमें, जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है तो इनके जो पॉइंट है वो निकालने हैं। तो कम से कम हमें एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि कहीं दो पॉइंट से गलत ना हो जाए तो आप 3 पॉइंट निकाल लें, क्योंकि तीनों पॉइंट वो कोलिनियर होने चाहिए। अगर वो इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन है तो इसके 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर वो अलग-अलग मिलता है, कोई भी एक पॉइंट अलग मिलता है तो इट मींस it is your mistake, so you can, so आप फिर so सॉरी, अगर आपको मिस्टेक पता चलती है तो आप उसको बाद में फिर ठीक करें और क्वेश्चन काट के या फिर दोबारा से करने की कोशिश करें अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। सो अभी हम चलते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, x को एक साइड कर लेंगे, y को एक साइड ले जाएंगे। तो जो x है, x इज इक्वल टू 120 माइनस 2y। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमें ग्राफ में क्या याद रखना है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो आप ग्राफ को पहले ये याद रखें कि आप ग्राफ में बनाएंगे कैसे। जब भी हम ऐसे कुछ ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर हम उसका वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस है वो सेम लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिया तो यहाँ पर भी हमें 1 2 3 4 ही लेना पड़ेगा जो इंटरवल है। अगर हम यहाँ पे 5 10 15 20 लेते हैं तो यहाँ पर भी 5 10 15 20 होगा। अगर यहाँ पे 100 200 300 400 ऐसे लेंगे तो यहाँ पर भी 100 200 300 400 500 ऐसे हमें लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको ग्राफ एक बार में ही और अच्छे से क्लियर ग्राफ बनाना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप टेबल सोल्व करने जाएं या टेबल बनाने जाएं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो अगर आप जैसे आपके पास 120 आ रहा है, अब मोस्टली आपको बताया जाता है कि आप पहली तो वैल्यू जीरो रख लो। अब जीरो वो इसलिए रखने के लिए कही जाती है, जब ये वैल्यू अगर छोटी होती, 2 4 6 8 तक होती तो हम इसमें जीरो रखते, जीरो रखने में हमारा फायदा होता, हम आसानी से इसको करते। लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 120। तो 120 अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू x की 120 आ जाएगी। 120 आते ही यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, x की वैल्यू 120 तक हम कहाँ तक लेकर के जाएंगे। फिर अगर y की वैल्यू हमारी कम आई, x की वैल्यू ज्यादा एक्सीड करने लग गई तो फिर हमारा ग्राफ तो एक साइड से ज्यादा बढ़ जाएगा और एक साइड से छोटा रह जाएगा, तो फिर वो पेज में आएगा ही नहीं।
फिर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो फिर आपका सॉल्यूशन आने में टाइम लगेगा और जैसे टाइम लगेगा और फिर आपका एग्ज़ाम का टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे जब भी 120 आ रहा है, 150, 200 के आस-पास आ रहा है, तो आप इसको 10, 20, 30, 40, 50 इसमें ही आप वैल्यू लेके आओ एक्स, वाई की। 10 कम 10 की मीन्स 10 के मल्टीपल में। अगर 10 के मल्टीपल में आ रही है और 10 के मल्टीपल में पॉसिबल नहीं हो रही है, तो आप 5 के मल्टीपल में ले आओ उसको, ठीक है? या तो आप उसको 5 के मल्टीपल में लेके आओ या 10 के मल्टीपल में ले आओ। तो पहले आप कोशिश करोगे 10 के मल्टीपल में आए सारी वैल्यू। अगर 10 के मल्टीपल में आ रही है, 2-4 वैल्यू ऐसी है जो नहीं आ पा रही है, तो उसको 5 के मल्टीपल में ले आओ। फिर अगर वो 5 में भी नहीं आ रही है, तो उसमें आप देखो कि हर एक वैल्यू को सेम टू सेम आप लेकर के आओ या फिर आप पॉइंट में ले आओ। अगर एक वैल्यू है तो ऐसा कोई भी। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 120 है, यहाँ पे -2y है। अब यहाँ पर हम 10 के मल्टीपल में वैल्यू रखना बहुत आसान है और साथ में इसमें सब्ट्रैक्ट करना भी आसान है। अगर हम 10 की मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से भी हमें 10 की मल्टीपल ही मिलेगी, चांसेस है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले सबसे पहले हमने रखा 40 तो 80 हो गया, यहाँ पे 40 बच गया। अब 50 रखा तो यहाँ पे 20 बच गया। अब 45 रखा तो यहाँ पे 30 बच गया। अब यहाँ पे हम 10 भी रख सकते थे, लेकिन अगर हम 10 रखते तो यहाँ पे कितना बचता 100। अब 100 अगर बचेगा तो 100 तक हमें इसको लेकर के जाना पड़ेगा ग्राफ को। और ग्राफ अगर हम 100 तक लेकर के जाएँगे तो वो तो काफ़ी बड़ा ग्राफ बनेगा और बड़ा बनेगा तो इतना बड़ा हमारे पास पेज होता नहीं है कि हम ग्राफ को और ज़्यादा आगे तक लेकर के जाएँ। फिर हमें इसके जो इंटरवल है वो चेंज करने पड़ेंगे। फिर अगर आप बार-बार इंटरवल ही चेंज करते रहोगे, बार-बार उसको साफ करते रहोगे ग्राफ को और फिर दोबारा बनाते रहोगे तो आपका टाइम कंज़्यूम होगा। तो इस वजह से मैंने ध्यान रखा कि जो वैल्यूज़ है वो 50 या 60 से इंक्रीज़ ना करें, 50 या 60 से मतलब एक्सीड ना करें। और कोई भी वैल्यू है जो वो 5 और 10 का मल्टीपल ही मिले, इससे और ज़्यादा मल्टीपल ना मिले और किसी भी अ, संख्या के या किसी वैल्यू के मल्टीपल नहीं मिलने चाहिए। तो पहले में तो हमारा काम हो गया। अब दूसरे में क्या करना, जैसे दूसरी इक्वेशन आती है x + y = 60, x = 60 - y। अब इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी जैसे 60 माइनस वाई है, तो अगर हम इसमें तीनों वैल्यू 10 की मल्टीपल ले लेंगे, तो 10 की मल्टीपल ही बचेगी और वो सारी की सारी 50 से कम ही रहेंगी। जैसे हमने एक वैल्यू 30 ली तो 30 बच गया, 40 ली तो 20 बच गया, 50 ली तो 10 बच गया। अब 50 के अराउंड ही ये आ गई है वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा नहीं आई है। अब जैसे इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ साथ में, इसको जैसे 40 रखा, तो ये आया, ये कैलकुलेशन है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो या कर भी सकते हो। इसको आप इस तरीके से करो, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू ये रखी गई, ये तो हमारे लिए कंपल्सरी है x इक्वल टू लिखना। फिर आप टेबल को क्या करो, एक साइड में बना दो यहाँ पर। एग्ज़ाम में आपको जो टेबल है, ये लाइन खत्म होते ही इसके नीचे यहाँ पे बना देनी है। और जो इसके सामने वाली जगह रहेगी, टेबल के सामने वाली जगह, वो आपको खाली छोड़ देनी है पहले तो। अगर आपके पास जैसे ही टाइम बचे, जैसे अब हमारे पास 3 टेबल है। 3 टेबल के सामने वाली जगह जैसे इसमें ये खाली छोड़ रखी है, ऐसे आप छोड़ दो। फिर बाद में अगर आपका क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करो, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आप जैसे ये वैल्यूज़ है ना ये यहाँ पर लिख दो, ताकि जो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए और एक-एक स्टेप है जो वो भी कंप्लीट दिखे। क्योंकि आपका पहला मकसद होता है कि हमें क्वेश्चन को पूरा करना है। फर्स्ट एम हमारा यही रहता है कि जो एग्ज़ाम टाइम में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। और जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा स्टेप में आते हैं, ये कोई ज़रूर कंपल्सरी स्टेप नहीं है कि हम इनको लिख के ही आएँ। इनके बिना भी हमें मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। क्योंकि अगर हमने टेबल बनाई है तो हमने कैलकुलेशन तो की होगी ना, और जो चेक करेगा वो भी मैथ का टीचर ही होगा, वो समझ समझ जाएगा कि ये कैसे किया गया है। तो आपको इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी करना है और साथ-साथ में इसको क्वेश्चन को करते हुए भी चलना है। और साथ में इसको ग्राफ का भी ध्यान रखना है कि ग्राफ का कैसे होगा। जैसे हमारी 2 टेबल तो आ गई है, जो 10 के मल्टीपल में वैल्यूज़ आई है सारी। अब हम चलते हैं थर्ड टेबल की तरफ। थर्ड में हम क्या करेंगे, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 करें, x इक्वल टू 2y आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 1, 2, 0 रखना शुरू कर देंगे। अब 1, 2, 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। जब सारी वैल्यू ही हमारी इसमें आ रही है, तो हम ग्राफ किस में लेंगे? 10 10 में लेंगे, जैसे 10, 20, 30 ऐसे लेंगे ग्राफ। अब अगर हम ऐसे ग्राफ लेंगे तो 1 और 2 उनको हम कहाँ पे बनाएँगे छोटी-सी जगह में? वो तो बन ही नहीं पाएगा। तो अगर वो बन नहीं पाएगा तो हम यहाँ पर 10 की मल्टीपल में ही वैल्यू लें। जैसे मैंने 10 लिया तो 20 आ गया, 20 लिया तो 40 आ गया, 30 लिया 60 आ गया। तो हमें इस तरीके से वैल्यू लेनी है, ताकि ये तीनों टेबल की जो वैल्यू है वो मैच करे। मैच करने का मतलब ये है ग्राफ में वो ईज़िली बन पाए, और इसीलिए मैंने पहले ग्राफ नहीं बनाया, ताकि मैं वीडियो में बना के दिखाऊँ कि ग्राफ बनाना कैसे होता है। अब जैसे हम चलते हैं, नाउ वी प्लॉटिंग द ग्राफ।
अब जैसे ग्राफ की तरफ चलते हैं तो हम पहले अब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। अब जैसे यहाँ पर तीनों टेबल में आप देख रहे हो कि नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो आप क्या करोगे? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा बनाओ और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उनको आप वैल्यू दो ही ना। क्योंकि हमारा ग्राफ भी क्या कहता है इसमें पहले से ही दिख रहा है कि ये ग्राफ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हमें बनाने होते हैं चारों क्वाड्रेंट, क्योंकि हमें पूरा ग्राफ भी बनाना होता है। तो ये हमारा ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू रख देंगे। अब हमें पता है कि हमारी वैल्यू क्या आई है, 45 भी आई है। अब 45 में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि एक ही वैल्यू है और ये तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से। हम एडजस्ट इसको भी कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 10 के मल्टीपल में। तो क्वेश्चन पेपर में तो आपको ग्राफ मिलेगा ही वैसे भी। तो आपको ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ध्यान रखना है। आपको पहले टेबल में देख लेना कि कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू तो जो जिस भी क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू आ रही है, ज्यादातर वैल्यू क्वाड्रेंट जिस क्वाड्रेंट में आ रही है, आपको उस क्वाड्रेंट को बड़ा कर लेना और बाकी क्वाड्रेंट को छोटा कर दो, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है, वो तो वैसे ही बस साथ में चल रहे हैं इसके। तो इस तरीके से हम अभी मैं इसमें कॉपी में ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70। अब जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक दो पॉइंट हमें इस तरफ भी लिख देना, -10, -20, ताकि अच्छा लगे ग्राफ में। -10, -20। अब जैसे हमारा फर्स्ट आता है 40, 40, दोनों ही 40, 40 है, एक्स भी और 40 वाई भी। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वाई की वैल्यू 50 है और एक्स की वैल्यू 20 है, तो वाई की वैल्यू 50 और एक्स की वैल्यू 20। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। जैसे थर्ड पॉइंट है वाई की वैल्यू 45 है, तो मीन्स यहाँ पर आएगी 30 है वैल्यू, तो ये जो वैल्यू 30 है और ये वैल्यू यहाँ पर है 40। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरी वैल्यू ये इन दोनों पॉइंट के बीच में ही आ रही है। तो देख रहे हो आप, जैसे मैंने हाथ से भी अगर ग्राफ बनाया है तो तीनों पॉइंट जो वो एक लाइन में ही आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है और साथ में ही जो ये लाइन है इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देनी है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120। जो मेन इक्वेशन है वो आपको लिख देनी है। फिर हम दूसरा जाते बनाते हैं। जैसे दूसरे में हम क्या करेंगे, 30, 30। तो जो पहला पॉइंट है वो तो हमारा 30 वाला आएगा। सेकंड पॉइंट जो होता है वो हमारा आता है 40, 20। अब y की वैल्यू अगर 40 है और x की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 50 और 10। तो 50 और 10 मीन्स यहाँ पर आएगी वैल्यू। तो अभी भी आप देख ही रहे होगे कि तीनों पॉइंट जो है वो लाइन में जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमारे जो ये लाइन है ये जाएगी। तो इसके ऊपर भी आपको लिख देना है, इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो लिख देनी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। सो अभी हम चलते हैं लास्ट जो लाइन है इसकी तरफ। 10 y की वैल्यू है, x वैल्यू 20 है, तो 10 और x की वैल्यू 20। तो 10 तो यहीं पे आ गया। फिर x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 20 तक जाना है, तो ये 20। तो ये यहाँ पर आ रही है। अब जो x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 30 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो अभी आप देख रहे हो जैसे मैं बिना ग्राफ के बना रहा हूँ, फिर भी जो ये लाइन है वो सीधी जा रही है और ये शायद मुझे लगता है ओरिजिन से पास करनी चाहिए। ऐसे जाएगी लाइन। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। अब मुझे तो इसकी प्रैक्टिस है इसलिए मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ग्राफ बनाने की, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको अगर ये पॉइंट लिखने तो आप ये भी आप लिख सकते हो।
तो एक तो फर्स्ट तो कंडीशन हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है। सेकंड, अगर हम जैसे हमारी जो फर्स्ट लाइन बनी थी तो इसमें हम पॉइंट रख के देखते हैं। अब जैसे ही हमें पता है कि पहले तो अगर ये ओरिजिन से इस तरफ है तो हम ओरिजिन को ही रख के देखेंगे। ओरिजिन इसको सैटिस्फाई कर रहा है तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरफ बनेगा ये। इस तरफ की वैल्यू को ये सैटिस्फाई करेगी, इस तरफ की वैल्यू को एक को भी सैटिस्फाई नहीं करेगी। सेकंड है जो ये देखो, अगर ये अब ये लाइन ये है, तो यहाँ पे हम कोई भी x की वैल्यू ले लेते हैं। देखो अगर हम कोई भी y की वैल्यू लेंगे, तो ये क्या होगा नेगेटिव, जैसे x की वैल्यू 0 नेगेटिव और 0 से वो बड़ा तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव की वैल्यू। तो ये इस तरफ की तो वैल्यू देगी नहीं, तो ये देगी इस तरफ की वैल्यू। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। थर्ड है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कब होगा? देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर हम इस पे 0 लेते हैं इस तरफ का कोई वैल्यू, तो वो तो 60 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है ही नहीं, तो ये वैल्यू देगी इस तरफ। सो अभी हमें पता चल गया कि जो इसका ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये ग्राफ आता है तो अभी हमारा जो रीजन है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो हमें यहाँ से ग्राफ को भी एक्सटेंड कर देना है। जो ये रीजन है तो हमारा ये वाला रीजन आएगा, इससे ये वाला आएगा और इससे ये नीचे वाला। तो जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मिनिमाइज वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, तो ये जो सारी वैल्यूज होगी ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। बट मिनिमम में से भी मिनिमम वैल्यू ये क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है ये मिनिमम है 50। तो हमारा जो मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज क्या वैल्यू देगा 50, 0, जो कि जेड को क्या बनाएगा 5 मल्टीप्लाई 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 250। सो दिस इज द मिनिमाइज वैल्यू। और मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपको वैल्यू देखनी है ग्राफ में। अब मैं तो इसमें इसके हिसाब से देख रहा हूँ कि वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये 30 और 60 अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे ही होगा। तो ये 60 और 30 जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे पाएगा इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई 30, 300 प्लस 30, तो 33। सो ये हमारा आंसर होगा मैक्सिमाइज का, ये हमारा आंसर होगा मिनिमाइज का। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के आंसर लिखने हैं। इसमें मेन जो है वो ग्राफ को ध्यान रखना है, ग्राफ आपको कैसे बनाना है। अभी जैसे मैंने देखो बहुत सोच समझ के ग्राफ बनाया था इसको भी। और देखो अगर मैंने इनको और क्वाड्रेंट को अगर छोटा कर दिया, तभी मेरा ये जो ग्राफ यहाँ पे आ पाया है। अगर ये नहीं आता तो जैसे अगर मैं इतना ही ग्राफ रखता, इसमें जगह इतनी होती, तो जो हमारा मेन ग्राफ था वो तो बाहर निकल जाता पेज से। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप कैसे बनाओगे। तो इसमें अगर आपको ग्राफ ध्यान रखना तो सबसे पहले आपको इसके ये जो इंटरवल हमने नोट किए इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये ध्यान रखने तो हमें टेबल कैसे बनानी है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जो क्वेश्चन है ये बहुत सोच समझ के करना है एग्जाम में जब भी आप अटेम्प्ट करने जाओ तब। तो सबसे पहले तो आप जब भी आप टेबल बनाने चलो किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो आपको देखना है कि उसकी वैल्यूज कैसे कैसे आ सकती हैं। और फिर उनको सेम सेम वैल्यू लेके आने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने अब मोस्टली वैल्यू तो वो 10 के मल्टीपल में लेके आया हूँ। अब 45 मैंने वैसे ही लेके आया था। जैसे अगर आप इसकी जगह वैसे भी ये भी रख सकते हो, 50 रख दो, 60 भी रख सकते हो, यहाँ पे 60 और 0 आ जाता, तो 60 0 भी इक्वेशन बन जाती है हमारी यहाँ पर, यहाँ से। तो ये जो है वो 60 0 को भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये मेरे जो मैंने टेढ़ा ग्राफ बन गया हाथ से बनाने पे, तो ये यहाँ से जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके जो मार्क्स है वो भी कंप्लीट आएंगे। तो आप इसमें ध्यान रखें कि आपको ग्राफ बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और जो टेबल बनाने से पहले आपको किन बातों का। फिर जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए लास्ट में, आप जैसे ये वैल्यू ये जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पर आप ये रखते हुए वैल्यू इसी कैलकुलेशन लिख सकते हो। तो अगर आपको तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए है तो आप हमारे जो वीडियो
अगर आपको और क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए हैं, या तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें या फिर जो हमारे चैनल का बैनर है, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप क्यूआर कोड दिया हुआ है। वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके आप व्हाट्सएप भी हम कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुँचा दूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।